भजन क्रमांक 274। जन को दीनता जब आवे, रहे अधीन दीनता भासै, दुर्मति दूर बहावे। सो पद देवदास अपने को, ब्रह्मादिक नहीं पावे। औरन को ऊंचो करि जाने, आपुन नीच कहावे। तुम ते अवधु साँच कहत हों, सो मेरे मन भावे। सब घट एक ब्रह्म जो जाने, दुविधा दूर बहावे। सकल भरम ना त्याग के अवधु, एक गुरु गुण गावे। होई लवलीन प्रेम लव लावे, सब अभिमान नसावे। सत शब्द में रहे समाई, पड़े गुणी सब बिसरावे। गुरु की कृपा साधु की संगत, योग युक्ति ते पावे। कहें कबीर सुनो हो साधो, बहुरिन भव चलावे। जन को दीनता जब आवे। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, जन को दीनता जब आवे, जब साधक में दीनता का भाव आता है, विनम्रता आती है, सरलता आती है, तभी उसका जीवन और उसकी साधना बनती है। जितना जीवन सरल होगा, सपाट होगा, विनम्रता से, गुण सदाचारों से भरा होगा, उतनी हम भक्ति के करीब होंगे। कब? दीनता, दीन गरीबी, बंदगी, समता, शील व्यवहार। दीनता चाहिए, विनम्रता, सरलता, सहजता, यही तो जीवन का भूषण है। यही तो साधकों का भूषण है। जो जितनी साधना की गहराई में डूबता है, जो जितनी साधना की गहराई में उतरता है, जीवन उतना ही सधता है। उतनी ही मात्रा में जीवन में दया, क्षमा, सरलता का भाव आता है। और साधक की भक्ति, ज्ञान, वैराग्य भी सधती है। सरलता, विनम्रता ही साधु के सद्गुण हैं, साधक के सद्गुण हैं। यही उसके उज्जवल पक्ष है। साधक हो, साधु हो, भगत हो, और विनम्रता ना हो, सरलता ना हो, जीवन में सहजता ना हो, वक्रपन लिया हो, अहंकार का भाव रखता हो, बात बात पर अभिमान जचाता हो, वो साधक कैसा, साधु कैसा? इसलिए सदगुरु बताते हैं, जन को दीनता जब आवे, रहे अधीन दीनता भासै, दुर्मति दूर बहावे। साहब कहते हैं, साधक का लक्षण और साधक का जीवन पूरी विनम्रता से भरा हो। और साधक में जब पूरी विनम्रता आ जाती है, तब क्या कहते हैं, रहे अधीन दीनता भासै। तब वह गुरुजनों के अधीन में रहता है। जिसका जीवन सरल होगा, विनम्र होगा, सद्गुण सदाचार से जब जीवन भर जाता है, तो वो गुरुजनों की अधीनता में रहता है, उसके पास रहता है, उसके समीप रहता है, उससे कुछ सीखता है, जानता है और समझता है। कब? जब जीवन विनम्रता से भरा हो, सद्गुण से ओतप्रोत हो,
जीवन सराबोर हो, लबालब भरा हो, सरलता आएगी, विनम्रता आएगी, तो गुरुजनों के अधीनता स्वीकार करते हैं हम। अहंकार रखकर, मन में टेढ़ापन रखकर, गलत सलत कामना रखकर, इच्छा रखकर, चाहना रखकर कभी संतों और गुरुजनों की अधीनता नहीं स्वीकारी जाती। जिसके मन में नाना प्रकार की इच्छाओं की तरंग उठ रही हो, जो नाना कामनाओं के वशीभूत हो, वो क्या साधु संतों के पास रहेंगे? वो क्या साधु संतों की कीमत जानेंगे? त्याग बैराग साधना में लीन संतों की कीमत, उनका महत्व तो वही जानते हैं जो साधना के लाइन पर, साधना के मार्ग पर चलते हैं। रहे अधीन दीनता भासै, साहब कहते हैं ऐसे साधक गुरुजनों की अधीनता में रहता है, उसके पास रहता है और दीनता भासै और कोमल वचन बोलता है, हितकारी बातें बोलता है, सबकी हित की बातें सोचता है, मीठी वाणी बोलता है। जैसे कोई बोलता है तो मानो उसके मुखारविंद से अमृत झर रहा हो। जिसका मन सध जाता है साधना में, भक्ति में, ज्ञान में, वैराग में, वो साधक गुरु की अधीनता स्वीकार करता है, गुरु की सेवकाई करता है, गुरु की दासता करता है और क्या करता है? दीनता भासे, उसके कोमल वचन होता है, सरज और शालीनता पूर्वक बात करता है, कोमल वचन, हितकारी वचन बोलता है, सबकी हित की बात सोचता है और दुर्मति दूर बहावे, दुर्मति को, सारी दुर्बुद्धि को त्याग कर निर्मल निष्कपट रहता है। सकलो दुर्मति दूर करूं, सदगुरु कबीर बीजक में कहते हैं कि सकलो दुर्मति दूर करूं, सारी दुर्बुद्धि को, गंदी सोचों को, गंदी आदतों को दूर करो। तो सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ। जब सारे विकार दूर होंगे, मन का कुटेव हटेगा, मन का वक्रपन दूर होगा, तभी तो जीवन अच्छा बनेगा। दिनों दिन हम खुद के जीवन को, जिंदगी को निरीक्षण करें, परीक्षण करें। मेरी साधना कितनी सध रही है, मन कितना व्यवस्थित हो रहा है, मन से माया मोह की अंधियारी कितनी दूर हुई, मेरे अपने माने हुए लोगों के प्रति कितने आसक्ति टूटी, कितना ममत्व भाव घटा और मैं किस मुकाम पर, किस स्थिति की ओर मैं आगे बढ़ रहा हूं। जिस काम के लिए, जिसके लिए मैंने बाना पहना, वो काम सध रहा है कि नहीं सध रहा है? मन बाहरी बाहरी बातों पर, बाहरी मान बढ़ाई प्रतिष्ठा पर, बाहर की वाहवाही पर तो नहीं रीझ रहा है। इसी संसार में है, दुनियाई लोगों के पास है, शरीर है तो दुनियाई लोगों से तो व्यवहार करना पड़ेगा, कुछ अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ता है, बोलना पड़ता है, लेकिन फिर भी अपने मूल भावों को, जीवन की परम शांति, जीवन कल्याण की बातें सदा याद रहे। हमारा मुख्य उद्देश्य है परम शांति, उस मोक्ष मार्ग की ओर चलना, न कि बाहरी विषयों प्रपंचों में उलझना। जीवन व्यवहार का काम करते चले, हर परिस्थिति में, हर समय मस्त रहें, बस अंतिम स्थिति की बातें याद रहे। हम तो साधक हैं, हमारा काम अपना जीवन कल्याण करना है,
जहाँ रह रहे हैं वहाँ का अपना कर्तव्य भी करते चलें। साहब कहे दूर मति दूर बहावे, अपनी दुर्बुद्धियों को, गलत सोचों को, गलत चिंतन को, मन के कुटेव को दूर बहावे, निष्कपट मन हो। सो पद देवदास अपने को ब्रह्मादिक नहीं पावे। अब साहब बताते हैं, मैं तो उसे अपने भक्त को वह दर्जा देता हूँ, सो पद, कौन पद देता हूँ? देवदास अपने को, मैं अपने भक्तों को उस पद का दर्जा देता हूँ, किसका? ब्रह्मादिक नहीं पावे, जिसे ब्रह्मादिक भी नहीं पाते। जो साधक विनम्र होता है, मृदुभाषी होता है, कोमल हितकारी वचन बोलने वाले होते हैं, उसको तो मैं उस भक्त का दर्जा देता हूँ। किस भक्त का? ब्रह्मादिक नहीं पावे, जिसे ब्रह्मादि भी नहीं पाते हैं। सद्गुरु कबीर बहुत ही मजे हुए संत थे, अपनी तन मन इंद्रियों को साधे, पूर्व संस्कारी महापुरुष थे। उन्होंने पूरी जिंदगी और पूरा जीवन संतों के बीच बताए, संतों के बीच ही रहे, दिन रात उनके सत्संग चलता था। सद्गुरु कबीर एक कर्मकर थे, कपड़े बुनते थे, जुलाहे थे, जुलाहों के घरों में पाले पोसे गए थे। जो उनके दादे बाबे थे, शरीर के जो मान रखे थे, उनकी वो पुश्तैनी धंधा था। कपड़ा बुनना, कपड़ों में रंग करना और बाजारों में ले जाकर बेचाना, उसे से रोजी रोटी चलती थी। सद्गुरु कबीर ने भी अपने ही पाले पोसे गए माता पिता के पुश्तैनी धंधा को उसने भी अपनाया। वो एक कर्मकर थे, मेहनतकश इंसान थे, मेहनत करते थे, मेहनत के बदौलत दो रोटी मिलती थी। साहब हम सब लोगों को बताते हैं, अनेक युक्ति प्रयुक्ति पूर्वक सद्गुरु हमें बोध देते हैं कि लोग जिस किसी भांति जग तो जाए, बातों को समझ तो ले, इस माया के प्रपंचों से, इस दुनिया के उलझनों से अपने को बचा तो ले। जिस दुनिया की आग में जलते जलते हम लोग आए हैं, जिन दुखों को भोगते आए हैं, जिन बंधनों में मन बंधा रहा, जिन वासनाओं से पूरे दिल दिमाग वासित था, अरे इन्हीं वजह से तो माँ के घर में पुनः आना, पुनः जाना, मरना मिटना, दुनिया की बोझ उठा रहे हैं। सद्गुरु संतों की यही सोच थी कि जागे, अपने जीवन के महत्व को, जीवन की कीमत को समझे और कल्याण मोक्ष के भागीदार बने। इसलिए साहब कहते, सोपत देवदास अपने को, अरे मैं अपने भक्तों को वह दर्जा देता हूं जिसे ब्रह्मादिक भी नहीं पाते। इतने बड़े महापुरुष के नाम गिनाते हैं। औरन को ऊंची कर जाने, आप उन नीच कहावे। सद्गुरु कहते हैं, जो अपने आप को सबसे पीछे और नीचे रख कर दूसरों को ऊंचा और आगे आसन देता है, साहब कहते हैं ऐसे विनम्र और सरल लोग मुझे प्रिय कर जान पड़ता है। सद्गुरु कबीर सरल और विनम्र लोगों की इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं। और उनको ऊंचा करी जाने,
जो अपने से बड़ों को, अपने से और लोगों को ऊंचा आसन देते, ऊंचे बढ़ाते हैं और अपने को पीछे कर लेते हैं। तुम तो अवधू सांच कहत हो, सो मेरे मन भावे। साहब कहते हैं तुम ते अवधू, अवधू मतलब त्यागी, बैरागी। साहब कहते हैं हे त्यागियों, मैं तुमसे सच कहता हूं, क्या? सो मेरे मन भावे, वह मेरे मन को बड़ा प्यारा लगता है। कौन? जो औरों को ऊंचा आसन देता है, औरों को सम्मान देता है और खुद नीचे और पीछे रहता है। साहेब उन त्यागियों बैरागियों को बड़ा प्रिय मानता है। उन लोगों को जो अपना तो पीछे हो जाता है, अपने लोगों को, अपने भाइयों को, अपने अनुगामियों को ऊंचा बढ़ाता, आगे बढ़ाता है। साहब कहते तुम थे अवधू सांच कहत हो, सो मेरे मन भाई है। अवधूतों, त्यागियों बैरागियों, वह मेरे मन को बड़ा प्यारा लगता है। ये भाव जिसके मन में आ गया, जो अपने अधिकार स्वामित्व के लिए एक दूसरे से लोग लड़ते हैं और जीवन के मूल उद्देश्य को, अरे दूसरे क्या साधु संत लड़ रहे हैं पद प्रतिष्ठा के लिए, गद्दी और महंती के लिए आज लड़ाई चल रही है, हत्या तक की जाती है उस लकड़ी की चौकी और रुई और रून और कपड़े के गद्दी के लिए। साहब भी अपने जमाने में देखे होंगे और आज भी चल रहा है। साहब कहते हैं सब घट एक ब्रह्म जो जाने, दुविधा दूर बहावे। साहब कहते हैं जो सबके हृदय में एक समान चेतन ब्रह्म को समझता है और दुविधा दूर बहावे, और अलग से ब्रह्म पाने की दुविधा दूर कर स्वयं आत्मा रूपी ब्रह्म में लीन होता है, वो मुझे प्रिय कर जाना पड़ता है। सदगुरु कबीर कितनी बड़ी बातें करते हैं। कहते हैं सब घट एक ब्रह्म जो जाने। साहब कहते हैं सबके हृदय में एक समान चेतन ब्रह्म को जो समझता है और दुविधा दूर बहावे, और अलग से ब्रह्म पाने की दुविधा छोड़कर आत्मराम में ही ब्रह्म में ही लीन होता है, वो मुझे अच्छा लगता है। सबके घटों में, सबके दिलों में एक ही चेतन आत्मा है। जैसे हमारे आत्मा हैं, जैसे हम दूसरों से जो हम चाहते हैं वही तो लोग हमसे भी चाहते हैं। ये चेतन ब्रह्म को एक समान जो समझता है, साहब कहते हैं दुविधा दूर है, और अलग से ब्रह्म पाने की दुविधा, अरे अलग से कहाँ भगवान मिलेगा। स्वयं आत्मा रूपी ब्रह्म में लीन हो। आप ही तो आत्मा है, आप ही तो ब्रह्म है, आप ही तो बड़े हैं। ये आत्मा तो अजर अमर अखंड है, अविनाशी है। साहब कहते हैं जैसे तुम्हारे अंदर आत्मा है वही दूसरों के पास भी है। जित देखो तित प्राण हमारो। सदगुरु कबीर कहते हैं मैं किसको सताऊं, किसको तड़पाऊं, किसके लिए मैं राग द्वेष की ताना बाना बुनूं। जित देखो तित प्राण हमारो। किस जीव की हत्या करूं, किस जीव के लिए मैं उसकी बलि और कुर्बानी की बात सोचूं। साहब सभी जीवों पर दया दृष्टि पसारते हैं।
सभी एक समान हैं, हमारे ही तरह हैं। ये दुविधा को तुम दूर बहा दो, अलग से ब्रह्म पाने की दुविधा दूर कर स्वयं आत्मरूपी ब्रह्म में लीन हो। सकल भ्रम न त्याग के अवधु, एक गुरु के गुण गावे। सदगुरु कबीर बताते हैं, सकल भ्रम न त्याग के अवधु, हे त्यागियों, वह उपासना का सारा भ्रम त्याग कर एक सदगुरु का ही गुणानुवाद करता है। सारे बाहर से जहाँ तक हमारी दृष्टि पसरी हुई है, जहाँ तक हमारे नजरें जाती है, जहाँ तक दृष्टि गोचर है, वो सारी चीज़ें मायावी चीज़ें जो आंखों से आप देख पा रहे हो, ये सब मायावी चीज़ें हैं। जब तक आंखें खुली हैं, हंसा जब तक है, बोलता हुआ राम जब तक है, जब तक चेतना शक्ति बनी हुई है, तब तक हम देख पा रहे हैं। जैसे ही आंख ढपी, आंख मूंदी, तो दुनिया सारा हमारे लिए स्वप्नवत हो जाएगा, कुछ भी न रह जाएगा। न अपनों को जान पाओगे, न परायों को, न प्राणी को, न पदार्थों को। साहब कहते हैं, अवधूतों है त्यागियों, वह उपासना का सारा भ्रम त्याग दो। बाहर से भगवान पाने, बाहर से सुख शांति पाने, बाहर से मोक्ष पाने, किसी नदी आदि नहाने से तर जाने का भ्रम, ये सारे भ्रमभूत को हटाकर निश्चिंत निर्भय होकर जीवन जियो। सदगुरु कबीर की करुणा तो देखिए, कैसे माया मोह में आकंठ डूबे हुए मायावी लोगों को सदगुरु एक एक बातों को इतनी स्पष्टता पूर्वक समझा रहे हैं, बता रहे हैं। लेकिन हम तो ऐसे अनाड़ी और अज्ञानी हैं कि मन में वासनाओं की धारा बह रही है, इच्छाओं और चाहनाओं के तले हम दबे हुए हैं। अपने समर्थ और शक्ति को हम खुद नहीं पहचान पा रहे हैं। साहब कहते हैं, सारे भ्रम त्याग कर एक सदगुरु का ही गुणानुवाद करो। सदगुरु के जब हम सानिध्य जाते हैं, निर्मल त्यागी बैरागी फकीर संतों की जब हम सानिध्य जाते हैं, उनकी संगत करते हैं, तब सदगुरु के द्वारा हमें बोध मिलता है। अपनी आत्मा की अमरता की हमें जानकारी होती है। एक गुरु गुण गावे, सदगुरु की ही उपासना करें, यही गुरु ही हमें इस संसार सागर से पार लगाने वाले। होई लवलीन प्रेम लव लागे, सब अभिमान न सावे। साहब कहते हैं, वह आत्मलीन होता है और दूसरों से प्रेम का व्यवहार करता है। कौन? सदगुरु। वो आत्मा में लीन होते, वो बाहरी दृश्य प्रपंचों में सदगुरु संत नहीं लोड़ते पोड़ते। वो तो अपने आत्मा में ही लीन हैं, आत्मा में ही तृप्त हैं। अंदर की शाश्वत शांति को जिसने पहचान लिया, जिसने अपने जीवन के महत्व को समझ गया, फिर वो बाहर क्यों मुंह मारेगा, बाहर क्यों भटकेगा? बाहर भटकने का मौका ही नहीं। हंसा पायो मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले। जब हंस मान सरोवर पा लिया, स्वच्छ झील पा लिया, तो ताल तलैया में, छोटे छोटे तालाबों में, गड्ढों में, अरे वो वहां क्यों डोलेगा? इतना स्वच्छ झील, सुंदर साफ निर्मल जल, सुंदर वातावरण को जब साधक पाता है, प्रेम में, ज्ञान के रंग में जब उसका मन रंगता है, भक्ति से जब उसका मन ओतप्रोत हो जाता है,
जिसका मन आत्मलीन हो गया, आत्म भाव में जिसका मन तदाकार हो गया, एक में एक मिल गया, फिर वो बाहर क्यों अपनी नजरें फैलाएगा। उसी को साहब कहते हैं वह तो आत्मलीन होता है और दूसरों से प्रेम का व्यवहार करता है। वह सब अभिमान त्याग कर पूर्ण विनम्र हो जाता है। कौन? आत्मलीन साधक। सत शब्द में रहे समोई, पड़ी गुणी सब बिसरावे। साहब बताते हैं आज तक जो कुछ पढ़ा गुना उसमें अनर्गल बातों को भुला देता है और सत्य निर्णय में जीवन बिताता है। उसकी दृष्टि सदैव सत्ता की ही कारण कार्य व्यवस्था पर होती है। जो साधक हैं, जिज्ञासु हैं, जो आत्मलीन साधक है, जिन्होंने सद्गुरु से, उस भवतारक गुरु से जिन्होंने बोध प्राप्त किया, जिन्हें बोध हुआ, उसकी दृष्टि सदैव सत्ता के कारण कार्य व्यवस्था पर होती है। वो अनर्गल बातों में, बाहर भगवान भवानी, पत्थरों में, पिंडियों में, पेड़ों में, पानी में फिर माथा नहीं मारता। वो प्रकृति के, वो सत्ता के कारण कार्य व्यवस्था, जड़ चेतन के गुण धर्मों से वाकिफ होते हैं। चेतन क्या है, जड़ क्या है, इन सारी बातों को वो समझते हैं। और अनर्गल बातों को, जो जीवन संबंधी बातें हैं, जिससे जीवन बने, साधना सधे, वो ज्ञान वैराग्य की बातों को याद रखता है। और अनर्गल व्यर्थ की बातें, राग द्वेष की बातें, लड़ाई झगड़े की बातें, इनसे वो दूर होता है। साहब कहते हैं सत्ता के कारण कार्य व्यवस्था को समझो। गुरु की कृपा साधु की संगत, जोग युक्ति ते पावे, कहें कबीर सुनो हो साधो, बहुरी न जल भव जल आवे। आज सद्गुरु बताते हैं, कहते हैं कि हे भाई संतों सुनो, ऐसे निर्मल निर्माण आत्म दशा तब मिलती है। कब? गुरु की कृपा साधु की संगत। कब मिलती है? निर्मल निष्काम आत्मस्थिति की दशा जब मिलती है, जब सद्गुरु उपदेश की कृपा हो। सद्गुरु जब हमें उपदेश करते हैं, सद्गुरु की हम शरणागति जाते हैं, संतों की संगत हो, योग युक्त जीवन तभी सधता है। जीवन में वैराग्य का भाव, भक्ति का भाव, निर्मल और निष्काम दशा कब आती है? जब सद्गुरु संतों का ज्ञान मिलता है। साहिब कहते हैं, कहत कबीर सुनो हो संतो, बहुरी न भव जलावे। साहिब कहते हैं फिर ऐसा साधक पुनः संसार सागर में नहीं पड़ता, वो संसार सागर से पार हो जाता है। भजन क्रमांक 275। साधो गगन घटा घरानी, चमके बिजली भयो उजियारी, मीट गए तिमिर निशानी, ज्ञान ध्यान के बैल चराए खेत जोत निर्बानी, दुविधा दूब खोद निकारो फिर बोओ तुम धानी, अपनी अपनी बधिया बाधो बही न जाए कछु पानी, कहूँ पानी, चित चेतन रखवारे राखो चारी, न जाए मिर्गानी, उपजे खेत अनाज घर आवे आनंद मगन किसानी, कहीं कबीर सुनो भाई साधो, तृष्णा तपन बुझानी, साधो गगन घटा गहरानी। सद्गुरु कबीर साहब भी इसी धरती पर जिए, इसी दुनिया में रहे। वो जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों से, प्रत्येक व्यवहार के कामों से सद्गुरु कबीर वाकिफ थे। इसीलिए तो उसके बीजक ग्रंथों में अनेक प्रकार के खेती किसानी, माटी पानी, पेड़ पौधे, इन्हीं सब के वो उदाहरण देते हैं, जिसको हम देख रहे हैं, जिसका हम उपयोग कर रहे हैं।
सामान्य सामान्य बातों को बताते हैं। तो साहब भी किसानों की किसानी को कैसे कैसे किसान भाई करते हैं, हल बैल लेकर जाते हैं, पानी को कैसे बांध कर रखना है, खरपतवार की, धूप की, निंदानाशक की कैसे निंदाई करना है, तब कैसे अनाज की पैदावारी होगी, तब कैसे किसान के मन में आनंद की अनुभूति होती है। उन सारी बातों को, ये सामान्य सी बातों को ज्ञान में ढालकर यहाँ पर सद्गुरु इस प्रस्तुत पद को यहाँ पर पेश किए हैं। साहब कहते, साधो गगन घटा गहरानी। हे साधो, साधक के हृदय आकाश में आत्मज्ञान के बादल उमड़ घुमड़ कर गर्जना करने लगे। किसके बादल? साधक के हृदय आकाश में, इस हृदय में, इस अंतस में आत्मज्ञान के बादल। भाई बाहर के बादल पर घटा जब छाती है तो बारिश होती है, पानी गिरता है, लेकिन सद्गुरु तो यहाँ पर साधक के हृदय आकाश की बातें कर रहे हैं, अंतर की बातें कर रहे हैं कि हे साधो, साधक के हृदय आकाश में आत्मज्ञान के बादल उमड़ घुमड़ कर गर्जना करने लगे। आत्मज्ञान की गर्जना होने लगे। चमके बिजली भयो उजियारी, मिट गए तिमिर सारे। अब साहब कहते हैं, हम लोग भी देखते हैं जब बिजली चमकती है तो पूरा प्रकाश हो जाता है, और तिमिर निशानी, मिट गए तिमिर निशानी, तिमिर नाम अंधकार की निशानी नहीं रह जाती, मिट जाती है। साहब कहते हैं, साधक के हृदय आकाश में आत्मज्ञान के बादल उमड़ घुमड़ कर गरजने लगे, और चमके बिजली भय उजियारी, और विवेक की बिजली की चमक उसके हृदय आकाश को उजाला करने लगा। किसकी? विवेक की बिजली की चमक उसके हृदय आकाश में उजाला हो गया। जिसके जीवन में विवेक का प्रकाश हो गया, विवेक जग गया, जो सारी बातों को, ये माया मोह की चीजों को, दुनियाई चीजों को, अपने जीवन के भवबंधनों को जब समझने लगता है, कब समझता है? जब विवेक जगता है, जब हकीकत से, सच्चाई से जब हम रूबरू होते हैं, जब भवबंधन मिटता है, जब अंदर की इच्छाएं चाहनाएं समाप्त होती है, वासनाओं की धारा जो प्रबल बही जा रही है वो जब समाप्त होती है, तब विवेक का ज्ञान जगता है। जैसे बिजली चमकती है, वैसे विवेक की बिजली की चमक से हृदय आकाश उजाला हो गया, और मिट गए तिमिर निशानी, और अविद्या अंधकार का लेस तक नष्ट हो गया। फिर जब विवेक की बिजली चमकी तो साधक के हृदय आकाश प्रकाशित हो गया, और मिट गए तिमिर निशानी, सारे अंधकार, अविद्या ना समझ का अंधकार जो था वो मिट गया, पूर्णतः अंधियारी समाप्त हो गई। ज्ञान ध्यान के बैल चराए, खेत जोत निर्वाणी। अब सद्गुरु बताते हैं फिर क्या हुआ। स्वरूप बोध की बारिश हुई, और अंतःकरण रूपी खेत तरबतर होया। हे साधक रूपी किसान, ज्ञान और ध्यान के बैल चराकर कल्याण पद जीवन रूपी खेत को जोत डालो। सद्गुरु बताते हैं, साधक जिज्ञासुओं मुमुक्षुओं, ज्ञान और ध्यान के बैल चराकर, इस ज्ञान और ध्यान की गहराई में हम जितने उतरते हैं उतने ही हम जीवन के करीब होते हैं।
जीवन में ज्ञान करो, जानो अपने आप को कि हम कौन हैं, क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, करना क्या है। यही तो जानना ही तो ज्ञान है। ध्यान, मन को साधना, मन को व्यवस्था देना, मन को सिस्टम देना, जागृत अवस्था हो, निर्मोह हो, अक्रोध हो, निर्लोभी हो, यही तो ध्यान सिखाता है। संसारी प्रपंचों से ऊपर उठना। तो साहब कहते ज्ञान ध्यान के बल चराए खेत जोत निर्वाणी। ये ज्ञान ध्यान के बैल चराकर कल्याण पद जीवन रूपी खेत को कोल डालो, कल्याण का काम करो। दुविधा दूब खोद निकारो, फिर बोवो तुम धानी। साहब कहते फिर क्या करो उसमें? दुविधा एवं संशय की घास को खोद कर निकाल दो। मन में अनेक प्रकार की दुविधा होती है, मैं शरीर हूं कि आत्मा हूं, मेरा कल्याण होगा कि नहीं होगा, मेरा कल्याण भगवान करेंगे कि मैं स्वयं करूंगा। भूत प्रेत जादू टोना अनेक प्रकार के भ्रम और दुविधा में आदमी जीता है। साहब कहते हैं ये दुविधा एवं संशय की घास को निकाल दो, फिर वो तुम धानी। अब जब सारे दुविधा के घास को, बंद बदौर को, खरपतवार को जब हम निकाल दोगे, तब क्या कहोगा? फिर वो तुम धानी, फिर मोक्ष फल फलने वाले साधना के बीज बो। भाई जब सारे कचड़े निकल जाएंगे, अज्ञानता मिट जाएगी, तो मोक्ष के फल तो फलेंगे ही। अपनी अपनी बधिया बाधो, बही न जाए कहूँ पानी। अब सदगुरु बताते हैं साधकों, अपने अपने बधिया को बांधो, अपने अपने संयम के बांध बांध कर उन्हें मजबूत करो। जैसे किसान अपने खेत में पानी रोकने के लिए उसके मुंह को, मुही को बांधते हैं। साहब कहते हैं यहाँ साधक की बात चल रही, साधक की चर्चा हो रही। हे साधकों, अपने अपने संयम बांध बांध कर उन्हें मजबूत करो। बही न जाए कछु पानी, जिससे आचरण का पानी बहकर चला ना जाए। अपनी इंद्रियों को संयम की बांध से बांधो। ये मन इंद्रियां बाहर की ओर खुली है, बाहर की ओर बहकती है, बाहरी दुनिया को देखकर ललचाती है। साहब कहते हैं इसे आचरण, इसे बांध कर रखो, जिससे आपके अच्छे आचरण, सद्गुण, सदाचार का पानी बह न जाए। चित चेतन रखवारे राखो, चार न जाए मिर्गानी। अब साहब बताते हैं पानी को संयम की बांध से बांधो और सुंदर आचरण की पानी बहने न पाए। फिर कहते हैं चित चेतन रखवारे राखो। अब रखवारा किसको रखोगे? साहब कहते हैं ये साथ साथ अपने सावधान चित्त चेतन को, अपने चित्त को, अपने मन को, अपनी मनोवृत्ति को एक रस करो, बाहर न बहकने पाए, बाहर चित्त न फैले, इसको रखवारा रखो। किसके लिए? चरी न जाए मिर्गानी। ये काम क्रोध आदि पशु आध्यात्मिक फसल को चर न जाए। मन को रखवारे रखो, ये चित्त को, मनोवृत्ति को सुंदर रखो, कहीं इधर उधर बहकने ना पाए। और कहीं बहका, रखवारी ठीक से नहीं किए, तो काम क्रोध रूपी पशु आपके आध्यात्मिक फसल को चर जाएंगे, सारी फसल नष्ट हो जाएगी। साहब एक एक बातों की कितनी सावधानी बताते हैं कि ये काम क्रोध रूपी पशु आपकी आध्यात्मिक फसल को चर न जाए।
उपजे उपजे खेत अनाज घर आवे, आनंद मगन किसानी। अब साहब बताते हैं, अभी देख रहे हो खेती किसानी का तो समय चल ही रहा है। सभी किसान भाई अपनी फसल को काट कर सीधे मंडी में ले जा रहे हैं। तो यहाँ पर साहब भी बताते हैं, उपजे खेत अनाज घर आवे, आनंद भय किसानी। और जब किसान के खेत में, किसान के खाते पर पैसा आता है, बड़े आनंद मगन चेहरा खिल उड़ता है। तो ऐसे साहब बता रहे हैं, जब जीवन खेत में शांति का अनाज पैदा होकर हृदय में इकट्ठा होगा, कहाँ होगा शांति का अनाज इकट्ठा? हृदय में। जब जीवन खेत में शांति का अनाज पैदा होकर हृदय में इकट्ठा होगा, आनंद मगन किसानी, तब तुम्हारी आध्यात्मिक किसानी पूर्ण आनंद एवं सफल मानी जाएगी। कब? जब शांति का अनाज हृदय में इकट्ठा होगा, जब मन शांति से भर जाएगा। शांति को जब आप महसूस करोगे, अब शांति कैसे आएगी? बाहर से मन जितना कटेगा, मन का संबंध जितना कटेगा, जितनी अंतर्मुखता होगी, उतनी ही मात्रा में आप शांति को महसूस करें। तो साहब कहते हैं, जीवन खेत में शांति का अनाज पैदा होकर हृदय में इकट्ठा होगा, तब तुम्हारी आध्यात्मिक किसानी पूर्ण आनंद एवं सफल मानी जाएगी। तभी तो सफल होगा। जिंदगी जी रहे हो, साधना करे, जीवन में शांति नहीं, सुख नहीं, चैन नहीं, रात दिन काएं काएं भाएं भाएं, तो फिर क्या आनंद है? कहत कबीर सुनो भाई साधो, तृष्णा तपन बुझाने। सदगुरु कबीर कहते हैं, संतों तब सुनो, तब तृष्णा की तपन बुझेगी। कब? जब जीवन में शांति आएगी, जीवन में सद्गुण सदाचार आएंगे, इंद्रियां सधेगी, इंद्रियां व्यवस्थित होगी, अपने चित्त चेतन को रखवाला बनाओगे, ताकि ये काम क्रोध आदि रूपी पशु आपके सद्गुण को न चरने पाए। तो सदगुरु कबीर इस पूरे पद में बहुत ही आध्यात्मिक मज़ेदार बात बताते हैं कि जीवन को कैसे साधना है, कैसे व्यवस्थित करना है। साहब कहते हैं, साधो गगन घटा गहराने। है साधो, साधक के हृदय आकाश में घटा गहरानी, आत्मज्ञान के बादल उमड़ घुमड़ कर गरजना करते हैं, और विवेक की बिजली चमकती है, जिससे हृदय आकाश पूर्ण प्रकाश से भर जाता है। तो हम सबको चाहिए कि सद्गुरु संतों की बाह पकड़े, उनकी शरणागति जाएं, उनकी संगत करें, तभी संसार सागर को तरा जा सकता है।